कुछ ऐसे टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ जो कि गर्मी में आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है। कुछ योग के ऐसे कुछ उपाय मैं बताने जा रहा हूँ जिससे आप हीट स्ट्रोक और लू से बच सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ जो कि गर्मी में आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है। भारतवर्ष के बहुत सारे इलाके हैं, खास करके सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न पोर्शन में बहुत ज़बरदस्त की प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इस प्रचंड गर्मी से बचने के लिए कुछ योग के ऐसे कुछ उपाय मैं बताने जा रहा हूँ जो कि आपको इसमें बहुत ही सहायक होगा, बहुत ही लाभ पहुँचाएगा, जिससे आप हीट स्ट्रोक और लू से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बता जा रहा हूँ जो कि आप ज़रूर सुनिएगा और उसको करिएगा ज़रूर। देखिए, यदि आप योगा प्रेमी हैं, योगा करते हैं, तो सबसे पहले क्या करें कि मॉर्निंग में योगा का समय 5 से 7 तक रखें और शाम के समय में 7 बजे के बाद ही रखें। ये 2 टाइम आपको बेस्ट है, या 6 से 7 रखें संध्या के समय में। तो आपको कौन कौन से ऐसे चीज़ करने हैं जो कि आपको दिन भर शरीर को कूल रखें और बीच बीच में कूल करते रहें। तो आपके लिए, उसके लिए मैं आपको कुछ हल्के आसन बताऊंगा। गर्मियों में बहुत तेज आसन या बहुत तेज प्राणायाम नहीं करने चाहिए। प्राणायाम कौन कौन से नहीं करने चाहिए? कपालभाति नहीं करनी चाहिए, खास करके बहुत तेजी से कपालभाति नहीं करना। फिर भस्त्रिका तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। भस्त्रिका बहुत ही शरीर में हीट जनरेट करता है, गर्मी बढ़ाती है, वो बल्कि विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्राणायाम बताऊंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम में क्या क्या करना है? सबसे पहला प्राणायाम आपको शीतली प्राणायाम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको करने का तरीका क्या है? जीभ को बाहर निकालिए, श्वास को, उस जीभ को बाहर निकाल कर रोल करिए और रोल करके उस श्वास को धीरे धीरे लंबी श्वास लें, इस भाव के साथ में कि पूरा आपका गला, छाती, पेट, पूरा शरीर में कूलिंग का इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार करके आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। जीभ को निकालिए, रोल करिए, फिर दोनों नाक से सांस को छोड़ दीजिए। श्वास होल्ड मत करिएगा, ध्यान रहे, श्वास होल्ड मत करके एक एक चीज़ को समझिएगा। हम अक्सर ऐसा प्राणायाम करते जाते हैं जो कि हमें पता ही नहीं है कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और उसके फायदे को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसको कितने बार करेंगे? अब जितना समय मिले, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 बार, 5 बार, 2 बार, 1 बार भी करिएगा तो इसका इफेक्ट होने वाला है। इसको दिन में जितना बार चाहे उतना बार कर सकते हैं। यदि गर्मी बढ़ गई तो आप इसको करना शुरू कर दें। यदि आप कहीं शांति से बैठ के या रास्ते में चल भी रहे हैं तो भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है शीतकारी प्राणायाम। इसको करने का तरीका, जीभ को, दांतों को आपस में मिला दें, होंठ को फैला दें ऐसे, और इसके बीच से सांस लें। यानी होठों को फैला करके दांतों को मिला दें और दांतों के बीच से सांस लेंगे तो पूरा आपको शरीर में कूलिंग का इफेक्ट होगा। और एक और प्राणायाम बताऊंगा जिसका नाम है चंद्रभेदन प्राणायाम या चंद्र नाड़ी प्राणायाम। चंद्र नाड़ी प्राणायाम शरीर को चंद्रमा के जो शीतलता है उस तरह से कूल करता है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को, ये एक चक्र हुआ, इस तरह से इसको कम से कम 10 चक्र कम से कम करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। सुबह, शाम, दोपहर, ये तीनों कभी भी किया जा सकता है, ये क्लियर है। ठीक है। अब मैं आपको कुछ आसन ऐसे बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत आपके शरीर को कूल करने वाले आसन हैं। ठीक है। तो सबसे पहला आसन जो मैं इसमें बताऊंगा वो है आपको, जो कि डाइजेशन को भी ठीक रखे, शरीर को भी ठीक रखे, मन को भी शांत रखे, वो है आसन। करने का तरीका बस इस तरह से ऐसे लेट जाए और ऐसे ऐसे क्या, बस इस तरह इसको बारी बारी से कर ली, इस तरह से चाहे तो सर को ऐसे कर, इसको 2 से 5 मिनट तक इसको करें। ठीक है। फिर आपको करना है शशांक आसन। बहुत बॉडी को रिलैक्स भी करेगा, कूल भी करेगा। सांस लें ऐसे ऐसे ऐसे। एक और आसन बताऊंगा, मकरासन।
इस तरह से ऐसे ऐसे करके ऐसे लेट जाए, ऐसे इस तरह से ऐसे सर को इसको जितना समय आपको मिलता है करें, रिलैक्स करेगा। और आखिर में शवासन के साथ साथ में आपको करना बहुत ज़रूरी है, वो है जिसे हम कहते हैं योग निद्रा। योग निद्रा के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, खासकर मेरे भी बनाए हुए वीडियो, उसको लीजिएगा। बॉडी को कूल करेगा, सुबह शाम कभी भी उसको किया जा सकता है, दोपहर कभी भी किया जा सकता है। ये सारे आसन करें, आपको हीट स्ट्रोक से बच जाइएगा।